हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टेस्ट। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राजपूत और आज देखिए क्लास 8 की पहले लेसन जो है उसकी अभ्यास 1B अभ्यास 1A में करा चुका हूँ। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो ये दिया हुआ है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों इसके बराबर हैं या नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ये माइनस माइनस के जो 4 हैं, माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाती है, माइनस के 8 ही हो जाएंगे और नीचे हर में 5 है तो नीचे 5 ही रहेगा, यानी कि बराबर में यही आएगा। इसको हल करने पर यही आएगा, तो यानी कि ये सत्य है। अगला देखिए, -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। अब ये देखिए, ये भिन्न दी हुई है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बटे में ही आएगा। तो जितना भी आएगा तो जो संख्या होती है जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या ही होती है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये असत्य होगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो परिमेय संख्या होगी, और इसमें बोला गया कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये कैसा है, असत्य है। अगला देखिए, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सही है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल दो। जैसे ये ही लिखा है, अगर 6 आगे भी लिख दें और प्लस यही संख्या, तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वही आएगा आंसर। तो वही लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का अगर हम क्रम बदल देते हैं तो योगफल वही रहता है। ये क्या है, सही है। अगला है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या कितनी भी हो, उन्हें अगर हम जोड़ेंगे, गुणा करेंगे या भाग करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो परिमेय संख्या होता है। अगला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो ये लिखा है, इसको जोड़ना है, -3/4 और मतलब इसको जोड़ देना है +3। इसको क्या काम करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे, -3/4 + 3। ऐसे सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, ये 3 या आगे लिखा हो या पीछे, 4 का गुणा कर देंगे सीधा, 4 × 12, -3 सेम टू सेम रहेगा, प्लस 4 × 12 और पूरे के बटे में 4। अब क्या काम करेंगे, अब ये माइनस की संख्या है, 12 में से घट जाएगी, 12 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 9। प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस के 9 बचेंगे, बटे में 4 आंसर। तो ये इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन ये है, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि योगफल परिमेय संख्या है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा योगफल परिमेय संख्या है, तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अगला देखिए, -1 और -2/3। तो इनको जोड़ना है, -1 प्लस -2/3। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस इसका कोष्ठक हटाएंगे, 2 के पास रहेगा, इसके पास कोष्ठक इसलिए है क्योंकि ये माइनस में है संख्या, बटे में 3। 3 का गुणा कर देंगे 1 में, इसका इसमें गुणा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस है इसलिए माइनस का 3 रहेगा, प्लस -2 सेम टू सेम बटे में 3। दो माइनस की संख्या है, दो माइनस की संख्या जो जुड़ती है तो माइनस की संख्या ही आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 बटे में 3। इसे पूरे कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिख देंगे, ये आंसर हो गया। तो इसमें लिखेंगे कि इनका योगफल परिमेय संख्या है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। तो इसमें क्या है, क्रम विनिमय का नियम है, वही संख्याएं हैं, -5/8 -19/13 इस तरफ भी है वही, लेकिन इसका क्रम बदला हुआ है। इसमें ये संख्या आगे दी है, इसमें बस पीछे दी हुई है। तो इसमें क्या सत्यापित करना है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर आंसर सेम आया दोनों का तो सत्यापित हो गया, मतलब ये सही है। तो हम इसे क्या कम करेंगे, इसको LHS मानेंगे, इसको RHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर लिखेंगे LHS से ये लिख लेंगे यहाँ में -5/8 प्लस -9/13। अब कोष्ठक हटा देंगे, -5/8 प्लस -9/13। अब इन दोनों का 8 और 13 का लेंगे लासा, 13 8 104, 104 लासा आएगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी। 8 का भाग देंगे 104 में, तो जब हम 8 का 104 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का 104 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, यही होगा। तो 8 का इसमें भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का गुणा कर देंगे -5 में, 13 पन्ना 65, माइनस के 65 क्योंकि माइनस की संख्या है। 13 का भाग देंगे 104 में, 8 बार जाएगा, 13 8 104, 8 का 9 में गुणा कर देंगे, 8 9 72, माइनस के इसलिए कोष्ठक में रखेंगे। अब ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो कोष्ठक हटाएंगे, -65, ये कोष्ठक हटेगा तो माइनस का गुणा होगा प्लस में, सो -72/104। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 7 5 2 7 और 6 2 12 और 1 13, 137 माइनस के बटे 104। RHS से, तो RHS ये है, इसे लिख लेते हैं -9/13 प्लस -5/8। और इसका कोष्ठक हटाएंगे तो -9/13 प्लस -5/8। इसी तरीके का है बट इसमें क्रम बदला है केवल। इसका भी लासा लेंगे तो इसका आएगा 104, 13 8 बार गया, 13 8 104, 8 का 9 में 8 9 72 प्लस इसका 13 बार जाएगा, 13 पन्ना 65, 8 का भाग देंगे 104 में, 13 बार जाएगा, और 13 का गुणा 5 में, 13 पन्ना 65 माइनस की। अब कोष्ठक हटा देंगे दोनों का, ये दोनों संख्या माइनस के 72, ये माइनस यहाँ पर माइनस के 65/104। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 13 माइनस के 137/104। तो ये दोनों एक से आए हैं, अगर एक से आए तो ये सही है, सत्यापित हो गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया सत्यापित, प्रूव्ड। अगला देखिए, इसे सत्यापित करना है 3 + -7/12, तो इसे लिखेंगे LHS से। अगर हमें LHS और RHS नहीं लिखना है, LHS से या RHS से, तो हम दोनों को साथ में सॉल्व करते जाएंगे, इसे सॉल्व करते जाएंगे इसे। अगर दोनों के आंसर बराबर आ जाते हैं तो भी ये सही माना जाएगा। तो हम इसे साथ में करते हैं, तो इधर लिखेंगे 3। अब ये कोष्ठक हटाएंगे तो ये माइनस जो है इधर भी इधर आ जाएगा, या जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कोष्ठक हटाएंगे तो 7 के पास रहेगा ये कोष्ठक, बटे 12 बराबर इधर रहेगा क्योंकि 7 ये माइनस का है, बटे 12 + 3। अब 12 का गुणा कर देंगे, 12 × 36 प्लस, और ये है माइनस के साथ कोष्ठक में, बटे 12 बराबर 12 × 36 -7 + 36/12। कोष्ठक हटाएंगे तो हो जाएगा 36, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, -7/12 बराबर इधर भी 36 को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो 36 ये लिख देंगे पीछे -7/12। ऐसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 29/12 बराबर इधर भी 29/12। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया
LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव हो गया। हम इधर लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए इधर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या आगे लिख लीजिए 1/4। ये संख्या में माइनस लगा हुआ है तो इसे पीछे लिख लेंगे -4/7। ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, प्लस सॉरी यहाँ पर क्या कम करेंगे, इसके पास माइनस, ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा 7/16 बराबर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इसको इसके पीछे लिख सकते हैं प्लस से, और इसको लिख लेंगे आगे 1/4। ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे 7/16, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसे लिखेंगे पीछे -4/7। ये माइनस लगा रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का लेंगे हम लासा, 4 का और 7 का, दोनों ब्रैकेट के अंदर। तो इसका आएगा 7 चौके 28। इन दोनों में कॉमन नहीं है, इसका लासा 28 ही आएगा। 4 का भाग देंगे 28 में, 7 बार जाएगा, 4 7 28, 7 का 1 में, 7 1 7, माइनस 7 का 4 में, 7 का 28, 7 चौके 28, 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16, माइनस 7/16 बराबर ब्रैकेट में इन दोनों का लासा लेंगे तो 16 ही आएगा। 4 का भाग देंगे 16 में, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, माइनस 16 एकम 16, 7 एकम 7। ये माइनस है, इधर माइनस लगा रहेगा, -4/7। अब इसको क्या कम करेंगे, इधर 16 में से 7 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 9, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -9/28 -7/16 बराबर, इधर ये घट जाएगा तो 4 में से माइनस के 7 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए, और बटे में 16 -4/7। अब इनका लासा लेंगे, 28 और 16 का लासा लेंगे। देखिए 28 का और 16 का लासा, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 7 2 एकम 2, 7 से 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 सत्ते 112। तो इसका लासा आएगा 112। 28 का भाग देंगे 112 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। कैसे पता चला 4 बार गया, 28 में 4 का गुणा करके देखिए, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 आ गया। तो 4 बार गया, 4 का गुणा 9 में, 4 9 36 माइनस के, और ये माइनस यहाँ पर 16 सत्ते 112, 7 बार, 7 का 7 में गुणा, 7 7 49 बराबर। यहाँ पर लासा लेंगे 16 सत्ते 112, कॉमन नहीं है इसलिए सीधा गुणा करके लासा आ जाएगा। 16 का भाग दिया 112 में, 16 सत्ते 112, 7 ती 21, -21, माइनस 7 का भाग देंगे 112 में तो 16 बार जाएगा। जब दोनों में कॉमन नहीं होते हैं तो इसका भाग जब इसमें दे दी तो इतना आता है, 16 सत्ते 112, 7 बार, 7 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, तो 16 बार जाएगा। 16 का गुणा करेंगे 4 में, 16 चौके 64। अब ये दोनों संख्याएं, ये वाली, ये दोनों माइनस की है इसलिए जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा इधर 5 और 4 3 7 और 1 8, -85/112 बराबर। इधर कितना हो जाएगा, 5 और 14 8 -112, यानी कि इधर हो गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अगला चौथा क्वेश्चन है,
अगला चौथा क्वेश्चन है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याओं में क्या होता है, जोड़ने का क्रम बदलने पर आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, a और b दो परिमेय संख्या हैं, a प्लस बी इतना है तो b प्लस a कितना होगा। तो हम इधर लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसलिए b प्लस a बराबर -15/11 वही होगा सेम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो इधर खाली स्थान दिया है, इधर दिया -12/7 और इधर है -7/12, इधर है -12/7 प्लस 5/-11। तो इसमें क्या है, ये संख्या इधर है, ये भी बराबर की दोनों तरफ एक सी संख्या होनी चाहिए, बराबर की इस तरफ ये तो है बट ये नहीं है यहाँ पर, तो इसे लिख देंगे, ये मिसिंग है 5/-11। आगे देखिए सेम टू सेम यही है, इसमें इस तरफ संख्या ये दी है, ये -10 5/6 प्लस -7/12, इस तरफ भी दी हुई है, -10 दिया है, -7/12 दिया है, पर ये संख्या मिसिंग है 5/6, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सरल कीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, इनका लासा लेंगे 3/4, इसे कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा -8/9 प्लस 5/8। अब इनका लासा लेंगे तो इनका लासा आएगा 72। 4 और 8 का लासा तो 8 ही आएगा और 9 का गुणा कर देंगे, 8 9 72, तीनों का लासा लेने पर आएगा 72। अब 4 का भाग देंगे 72 में तो कितनी बार जाएगा, 4 का फिर 7 में देंगे, 4 एकम 4 और इधर कितने बचे 3, 4 8 32, 18 बार जाएगा। 18 का 3 में गुणा कर देंगे, 18 54 माइनस 9 का गुणा 9 का भाग देंगे 72 में, 9 8 72, 8 बार गया, 8 का 8 में गुणा, 8 8 64 प्लस 8 का भाग देंगे 72 में, 8 9 72, 9 बार गया, 9 का गुणा 5 में, 9 5 45। अब इधर से देखिए इसे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 45 को और 54 को, जो प्लस की संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 और 5, ये भी हो जाएगा कितना 9 -64 बटे में 72। अब इसमें से 99 में से 64 घटा देंगे तो इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 3, 35/72। ये हो गया आंसर। अगला देखिए, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। तो इसे क्या कम करेंगे, इस प्लस की संख्या को आगे लिख लो, 22/15, इसको इधर -9/10। आप इसका कोष्ठक हटाएंगे, माइनस यहाँ पर लग जाएगा, चाहे अंश में हो या हर में माइनस यहाँ पर आ जाता है, 13/20। अब इनका लासा लेंगे,
15, 10 और 20 का लासा तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इनका लासा आएगा 60। 15 से भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 का गुणा कर देंगे 22 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस 10 का भाग देंगे 60 में, 10 छंग 60, 6 बार जाएगा, तो 6 नारे 54, माइनस 20 का भाग देंगे 60 में, तो वो जाएगा 20 तिया 60, 3 बार, 3 का 13 में गुणा, 13 3 39, 88। ये दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ेंगी, माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। 9 और 3 होगा, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1, 5 5 और 3 8, 8 और 1 9, बटे में 60। अब इसमें से ये घटा देंगे तो 93 में से 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर 5 और इधर बचेगा माइनस के 5 बटे 60। ये हो गया आंसर। इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, यानी कि -1/12। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। सहचर्य नियम लगेगा, इन दोनों को पास में एक साथ सॉल्व करेंगे। 3/7 प्लस कोष्ठक के अंदर -5/14 प्लस -11/14, कोष्ठक क्लोज कर देंगे। 3/7 प्लस कोष्ठक हटाएंगे -5/14 प्लस -11/14। अब ये देखिए, ये दोनों संख्याएं जो है माइनस की हैं, तो माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, माइनस के 16 हो जाएगा और बटे में हर समान है, इसलिए 1/14 लिख लेंगे। अब कोष्ठक खोलेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 3/7, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे 16/14 से सॉल्व करेंगे। इसे हमें 7 को 14 बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का हर में और 2 का ही अंश में। जितने का हर में करते हैं उतने का अंश में करती हैं, तो इसे इधर से लिखेंगे। अब 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 6/14 माइनस 16/14 था ही पहले से। अब 1/14 लिखेंगे और 6 माइनस के 16, ये माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे? 6 में से माइनस के 16 जाएंगे, माइनस के 10/14, ये हो जाएगा। ये भी कट भी सकता है 2 से, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, -5/7 आंसर। अगला देखिए, 2/5 ये दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, जिसमें हर समान है उसे हम पास में लिख देंगे, क्रम विनिमय नियम लगेगा। हम क्रम चेंज कर सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2/5 इसे इधर लिखेंगे, माइनस लग जाएगा यहाँ पर 4/5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, तो 8/3, ऐसे इसे इसके पास ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर 2/3। समान हर वाली संख्याओं को पास में लिख लिया। ये माइनस से माइनस कट गया है, ये माइनस लग गया यहाँ पर 2/3। अब इसका हर समान है, तो 1/5 लिखेंगे और ऊपर घट जाएंगे ये, तो ये 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2 माइनस के, लेकिन क्योंकि माइनस की संख्या ये बड़ी है। इधर प्लस 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, बटे में 3, बटे में 3 था ही, हर समान है इसलिए 1/3 रहेगा।
अब 3 से काट देंगे 6 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, -2/5 + 2, 5 का गुणा कर देंगे 2 में, -2 + 5 दूनी 10, पूरे के बटे में 5, 10 में से 2 चले जाएंगे 8 बटे में 5 आंसर। तो एक भी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।